हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम ग्रुप 15 का एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा जेई नीट एंड 12 बोर्ड सब में। और ये लेक्चर नंबर 13 है। ग्रुप 15 का एमसीक्यू चलेगा। सो क्वेश्चन वन बाय वन करूंगा, सबके एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा, आप अच्छे से नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन वन, अमॉन्ग द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज द मोस्ट बेसिक। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स यानी NX3 में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो सबसे पहले देखिए कि सब में नाइट्रोजन कॉमन है, तो नाइट्रोजन से तो पता चलेगा नहीं क्योंकि कॉमन है। तो वेरी क्या कर रहा है, हेलोजन वेरी कर रहा है। हेलोजन क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि नाइट्रोजन तो कॉमन है तो हमें हेलोजन से ही देखना होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इनके लोन पेयर्स को वो कम ग्रिप करेगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लाइक फ्लोरीन टॉप पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को स्ट्रांगली हेल्ड करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ पोलराइज करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो इजिली डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और इनके लोन पेयर इजिली डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो अच्छा लेविस बेस नहीं होगा। सबके पास लोन पेयर है पर जो जितना इजिली देगा उतना अच्छा बेस होगा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, क्योंकि बॉटम में है ग्रुप में, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे कम ग्रिप रखेगा लोन पेयर पे, यानी इसके लोन पेयर फ्री अवेलेबल रहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अदर्स, इजिली अवेलेबल रहेंगे डोनेशन के लिए। तो सबसे अच्छा मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, Ni3। सो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर लेना है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर ग्रिप ऑन लोन पेयर, और लोन पेयर आसानी से बाहर नहीं जाएगा तो अच्छा बेस नहीं होगा। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमॉन्ग दिस हैलोजेंस, सो सबसे कम ग्रिप होगा लोन पेयर पे, लोन पेयर इजिली बाहर जाएंगे तो सबसे अच्छा बेस होगा। क्लियर। द नेक्स्ट वन, which one of the following does not undergo hydrolysis। ये टॉपिक हमने किया हुआ है जब हमने हाइलाइट्स पढ़ा था इस ग्रुप का, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 4 में। वहां पे हमने क्या बोला था कि NF3 में क्या होता है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाने से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, इसलिए वहां वाटर से रिएक्शन नहीं किया गया था। बहुत डिटेल्स में मैंने वहां पे आपको समझाया हुआ है, आप जाके लेक्चर देखेंगे हाइलाइट्स वाला। और हाइलाइट्स में NF3 वाटर से क्यों रिएक्शन नहीं किया गया, वहां 3 मेथड्स आपको बताए हुए हैं। पर इन शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूं कि नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, क्योंकि टॉप पे फ्लोरीन, सेकंड रैंक पे ऑक्सीजन एंड थर्ड पे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन जितना ऊपर खींच रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोरीन खींच रहा है ऑलमोस्ट, और रिजल्टेंट इनका जीरो हो जाने से नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जा रहा है। और नॉन पोलर बनने से क्या हो रहा है, वाटर हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर से रिएक्शन कराना है। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, वाटर पोलर, H+OH-। वाटर में पोलैरिटी है और इनकी पोलैरिटी जीरो हो गई है, इनके साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा। नॉट के बारे में बात किया गया। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो फॉर द लेक्चर हाइलाइट वाले लेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 4। द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस आर शेयर्ड बाय, यानी कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसकी, व्हाइट फॉस्फोरस की एंड रेड फॉस्फोरस की। चलिए ऑप्शन चेकआउट करते हैं। इट डिसॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड, व्हाइट तो भूल जाएगा, व्हाइट इज सॉल्युबल बट रेड नहीं होगा, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं हुआ क्योंकि व्हाइट शो करेगा और रेड फॉस्फोरस शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट बर्न्स व्हेन हीटेड इन एयर। आगे देखते हैं क्लियर करने के लिए। इट रिएक्ट्स विद NaOH with फॉस्फीन, ये तो वो वाला रिएक्शन हो गया डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो जो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देगा, अगर व्हाइट फॉस्फोरस है तो ये रिएक्शन होगा, रेड फॉस्फोरस है नहीं होगा, फिर शेयरिंग नहीं होगी। इट फॉस्फोरेंस इन एयर, व्हाइट फॉस्फोरस तो फॉस्फोरेंस करेगा बिकॉज व्हाइट फॉस्फोरस में एंगल स्ट्रेंथ 60 डिग्री का ज्यादा है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन से कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करके बहुत सारा ऑक्साइड P4O6 और P4O10 मेनली बनाते रहता है। सो ये फॉस्फोरेंस इन एयर किसके लिए होगा, व्हाइट के लिए। ये किसके लिए होगा, व्हाइट के लिए। सोल्यूबल किसके लिए होगा, व्हाइट के लिए। बट ये बी जो है वो दोनों के लिए हो जाएगा, मतलब दोनों को बर्न करेंगे, एयर में हीट करेंगे, दोनों ही बर्न होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपने ब्लैक फॉस्फोरस याद किया है तो ब्लैक फॉस्फोरस में अल्फा और बीटा, एक बार रेड को हीट किया गया है, एक बार व्हाइट को, तो दोनों हीट करने से बर्न तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है क्या सिमिलर पॉइंट पूछा जा रहा है, ना कि डिस्टिंग्विशन। ये सारे डिस्टिंग्विशन के हैं, इसमें व्हाइट डिसॉल्व करेगा, रेड नहीं।
फॉस्फोरेंस व्हाइट शो करेगा, रेड नहीं। डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन बेस के साथ एक्वस मीडियम में व्हाइट शो करेगा, रेड नहीं। बट हवा में दोनों ही बर्न करेंगे। बेस्ट एग्जांपल ब्लैक फॉस्फोरस में अल्फा और बीटा का प्रिपरेशन, दोनों को बर्न किया गया डिफरेंट टेम्परेचर पे और दोनों बर्न हुए हीट करने पे और दोनों का रिएक्शन हुआ है। सो आंसर इज बी। द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटाफ्लोराइड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा? अगर आपको याद होगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, देखिए नाइट्रोजन, तब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। सो जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर में डी ब्लॉक नहीं होते हैं। कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। सो इंटरनल सेल छोड़ देंगे, वैलेंस सेल सेकेंड सेल है और सेकेंड सेल आप देखिए 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p। तो सेकेंड सेल में सिर्फ एस एंड पी होते हैं। डी की एंट्री तो 3d से शुरू होती है, तो सेकेंड सेल में सिर्फ एस एंड पी होते हैं। सो नो डी। और एस और पी में क्या हो सकता है? एस ऐसे रहेगा और पी में 3। सो टोटल 1 2 3 और 4, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ 5 बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे बनेगा ही नहीं। पेंटाफ्लोराइड्स कैन नॉट फॉर्म, तो NF5 कैन नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो ये 4 क्वेश्चन आप जल्दी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूंगा और विल मूव फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द डाइमेराइजेशन ऑफ NO2 एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड कंपाइंड बाई, ये हमने NO2 जब पढ़ा है ना, नॉक्स के बारे में, नाइट्रोजन का ऑक्साइड के बारे में, इनका स्ट्रक्चर देखा था, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहते थे इसलिए वो पैरामैग्नेटिक रहता था और पुल करने पे वो अपने डाइमर बना के डियामैग्नेटिक बनते थे। तो सबसे सिंपल इसका आंसर हम इसका ऑप्शन से कर लेंगे। प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं, कलर से कोई नहीं, डिक्रीज इन पैरामैग्नेटिक। कैसे मैंने बताया? क्योंकि डाइमेराइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइमर बन रहा है तो पैरा चीज डिया में जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि डाइमेराइजेशन जो NO2 का हो रहा है उससे हमें क्या मिलेगा? डाइमेराइजेशन होने से क्या होगा? जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं वो इवन हो जाएंगी, तो जो पैरामैग्नेटिक है वो डियामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक घट जाएगा। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट वन, विच रिएजेंट कैन सेपरेट नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम द नाइट्रस ऑक्साइड? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, नेशनल्स करेगा नहीं, टॉलिन्स ऑर्गेनिक में आएगा। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बच रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और टॉलिन्स टेस्ट से, हम ऑर्गेनिक में इसका यूज करेंगे। तो अभी के लिए आपको ये लेके चलना होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सेपरेट कर सकता है? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट वन, Di does not form stable pentahalide because, ये तो आप खुद से बता सकते हैं क्योंकि इस ग्रुप में क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाने से कौन सा रूल लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने का मतलब होता है कि जो हमारा ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NsP एंड NH2 एंड NP3, नीचे जाने से S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये दोनों पेयर इनर्ट हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 5 सिर्फ 3 रह जाएगा। तो 5 नीचे जाने पर नहीं होगा। और सबसे नीचे कौन है? Bi है। सबसे नीचे कौन है? Bi है। तो Bi कहां से पेंटा बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इतना नीचे आने पे S पार्टिसिपेट नहीं करेगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो सिर्फ 3 तक बनना चाहिए और यहाँ पेंटा की बात हो रही है तो नहीं बनेगा। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमने डिटेल्स में इसको किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट वन, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट। इसको आज भी किया, बहुत बार किया हुआ कि नाइट्रोजन जो होता है इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि PCl एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, क्योंकि नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी को मैक्सिमम कहां तक एक्सटेंड कर सकता है? मैक्सिमम 4 तक कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 एंड NP3 सॉरी 2s2 एंड 2p3। सो S में 1 एंड P में 3, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी एक्सटेंड 1 2 3 एंड 4। तो 4 से ज्यादा कहां एक्सटेंड करेगा? 5 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि S तो है, P तो है, बट D नहीं है। D की एंट्री नाइट्रोजन के बाद से होगी, इन लोगों में होगी। इसीलिए नाइट्रोजन आपको याद होगा तो p5 बनाता था, p5 नहीं बनाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो विद दिस वी हैव डन दिस सेट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट। आई विल रब इट ऑफ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे।
तो क्वेश्चन नंबर 9, फ्लावर्स ऑफ फास्फोरस आर। फास्फोरस का ऑक्साइड्स बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। फास्फोरस क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ऐसे रहता है। अगर फर्स्ट ऑक्साइड चाहिए तो 1 सेकंड चाहिए, 2 थर्ड चाहिए, 3 फोर्थ, 5th 6th। इन शॉर्ट जितने भी हमारे पीपी लिंकेज हैं उनको मैं पीओपी में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो पहला किया तो P4O, P4O2, P4O3, P4O4, P4O5, P4O6। This one P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। This structure is looking like a flower। So यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा डेकोरेटेड फ्लावर की तरह दिख रहा है। ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बट उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो खुला हुआ सा कंप्लीट कवर्ड स्ट्रक्चर हो जा रहा है, फ्लावर्स की तरह यहाँ कलियां लगी हुई हैं। तो ये P4O10 इसका आंसर होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ। अमोनिया को कहाँ डालना है, पानी में। तो अमोनिया क्या रहता है, NH3, और पानी में जाएगा तो पानी में क्या रहता है, H+ एंड OH-। सो देखिए अमोनिया पे लोन पेयर रहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, NH4+ एंड OH- बच जाएगा। ये तो सिंपल सा है, आप डिसोसिएट कर लेंगे काम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस ऑक्सो एसिड कैन एक्ट एज RA। RA होने के लिए आपको कौन सा बॉन्ड स्ट्रक्चर में ढूंढना है, अगर आपको याद होगा PH बॉन्ड। जो PH बॉन्ड मिल गया RA हो गया। H3PO3। सबसे पहले जब ये ऑक्सो एसिड की बात होगी तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया हुआ है कि P में एक डबल बॉन्ड होना कंपल्सन है और एक OH होना कंपल्सन है, और 4 बॉन्ड टोटल होते हैं 1 2। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में P के साथ एक डबल बॉन्ड और कंपल्सन, एक OH कंपल्सन, और टोटल 4 बॉन्ड मुझे बनाने हैं। तो बच क्या गया, अगर मैं H3PO3 की बात करूं, मैं स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूं, H3PO3 क्या बन गया हमारा, फास्फोरस खत्म है, 2 ऑक्सीजन खत्म है और 1 हाइड्रोजन यूज हो गया। तो आउट ऑफ 3 1 यूज हो गया तो 2 बचा, फास्फोरस खत्म, ऑक्सीजन 1 बचा। H2O, 1 OH और 1 H। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर PH बॉन्ड मिला, अगर P सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड मिला तो क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। आगे आप जिसमें भी जाएंगे ये बॉन्ड नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H3PO3। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको स्ट्रक्चर लिखना है। आपने लेक्चर कंप्लीट किया होगा तो स्ट्रक्चर लिखने आपको आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या रहता है, P के साथ 4 बॉन्ड बनने हैं, जिसमें एक P डबल बॉन्ड हो कंपल्सरी, POH कंपल्सरी, रिमेनिंग H3PO3 में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच रहा था, 2 और बॉन्ड बनाने हैं तो 1 हाइड्रोजन 1 OH। ये जो H P के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो हमें रिड्यूसिंग का एजेंट हेल्प करता है, और जो O के साथ H अटैच रहता है ये मुझे बेसिसिटी में हेल्प करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। द नेक्स्ट वन, फॉस्फाइन प्रोड्यूसेज ए स्मोकी रिंग व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर बिकॉज। फॉस्फाइन जो बर्न होता है, अब एक्चुअली देखिए तो फॉस्फाइन क्या है, वो जनरली बर्न नहीं करता अगर प्योर रहता तो, लेकिन उसमें इंप्यूरिटी रहती है P2H4 की, इसके कारण वो बर्न करने लगता है। तो फॉस्फाइन ये हमने बहुत जगह पढ़ा हुआ है, हमने इसका यूज होम स्क्रीन में पढ़ा हुआ है फॉस्फाइन का, जहां कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करा देते थे, एक से हमें एसिटिलीन गैस और एक से फॉस्फाइन मिलता था। फॉस्फाइन एयर में जनरली बर्न नहीं करता अगर ये इंप्यूरिटीज नहीं रहती, इसके साथ कहीं कहीं पे आपको P4 के वेपर्स भी रहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, it contains impurity of P2H4. So we'll rub it and we'll move for the next set of questions. तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13, द सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट। सॉलिड फॉर्म में जैसे आएगा, आयनिक फॉर्म याद करना, आपको माइंड में रखना है, NaCl सॉलिड, Na+Cl-। अब प्लस जो होता है वो केटायन होता है, तो वो लूज कर चुका है तो स्पीसीज कम रहेगी, और जो गेन कर रहा है एनायन उसमें एक ज्यादा रहेंगी, और ओवरऑल एवरेज लेके देखेंगे तो P2Cl10 हाफ कर देंगे, PCl5। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सॉलिड के बारे में बातें की जा रही है, सॉलिड के लिए माइंड में आपको क्या रखना, ट्रिक मैंने सिखाया, NaCl नमक सॉलिड क्रिस्टल, NaCl कैसे टूटेगा, Na+Cl-। तो आपको भी एक कैटायन और एक एनायन चाहिए, और यहाँ पे अब यहाँ मुश्किल होगा PCl5 में, तो मैंने डबल किया तो एक कम, क्योंकि कैटायन ये लूज करेगा और एनायन एक गेन करेगा, तो 4 and 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर, ये ट्रिक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14,
PCl5 इज केप्ट इन वेल स्टॉपर्ड बॉटल बिकॉज, इतना टाइट ढक्कन लगा के उसको क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट, इट इज हाईली वोलेटाइल, PCl5 नहीं। इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, नो। इट रिएक्ट्स रेडियली विद द मॉइस्चर, ये हमने किया हुआ है और ये मॉइस्चर के साथ अच्छे से रिएक्ट कर जाता है, इसके कारण उसमें मॉइस्चर की एंट्री नहीं हो, बॉटल को कॉर्क को टाइट पैक करके रखा जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस इज Ra एंड मोनोबेसिक। आज भी मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया है, Ra के लिए आपको PH वाले बॉन्ड ढूंढने हैं एंड मोनोबेसिक के लिए POH वाले बॉन्ड ढूंढने हैं। सबसे पहले मैं H3PO2 की बात कर लेता हूं। आज भी मैंने सिखाया कि ऑक्सो एसिड बनाने का ट्रिक, P में एक डबल बॉन्ड कंपलसरी, एक OH कंपलसरी। अब बच क्या गया? H3PO2 में, H3PO2 में P खत्म, ऑक्सीजन दोनों खत्म, एक हाइड्रोजन खत्म, तो बच क्या रहा हमारे पास? सिर्फ 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। फास्फोरस खत्म, ऑक्सीजन खत्म, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं और 2 बॉन्ड भी बनाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 बॉन्ड बन गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि Ra है कि नहीं? PH बॉन्ड है, यस, सो इट इज Ra। POH बॉन्ड है, 2 POH बॉन्ड है, तो POH बॉन्ड है तो मोनोबेसिक। अगर 2 OH आ जाएगा दैट मीन्स टू से PO3 की जब बात करेंगे तो 2 OH, तो मोनोबेसिक नहीं, डाई हो जाता, तो एक POH मोनोबेसिक और PH डबल डबल, तो अच्छा Ra, तो ये दोनों कौन आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इज Ra रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज मोनोबेसिक। कॉन्सेप्ट क्या है? Ra के लिए पीएच बॉन्ड ढूंढेंगे, जितना अच्छा ज्यादा पीएच बॉन्ड उतना अच्छा Ra, और मोनोबेसिक के लिए PO के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ एक ही जगह हाइड्रोजन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो और एक OH कंपल्सन। मैंने H3PO2 का लिया तो मुझे H3PO2 में P डबल बॉन्ड हो और OH बनाने के बाद सिर्फ H2 बचा, 2 और बॉन्ड बनाने थे, एक H एक H, तो PH बॉन्ड 2 टाइम्स, सो अच्छा Ra। POH इज देयर, ओनली 1 प्लस O के साथ H है, तो मोनोबेसिक, सो आंसर क्या हो गया? H3PO2। नेक्स्ट वन, Which one of the following is used as anesthetic? तो ये तो सिंपल सी बात है, जब बहुत पहले क्लोरोफॉर्म का साइड डिस्कवरी नहीं हुआ हो, तो मैंने जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमने नॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहला ही ऑक्साइड आता था N2O और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता था -2 इन ऑर्डर टू बैलेंस +2, 2 people +2 +1, और इसका दूसरा नाम होता था लाफिंग गैस। और ये लाफिंग गैस है तो सीधा सीधी सर्जरी में यूज किया जाएगा ताकि पेशेंट को ज्यादा पेन महसूस नहीं हो, वो हंसते रहे। तो क्या आंसर हो जाएगा? सारे क्वेश्चंस के पीछे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपको एक बार में इजिली समझ में आ जाए और एग्जाम में बन जाए और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एनेस्थेटिक मतलब पेशेंट की सर्जरी चल रही है, उसको पेन कम हो, लाफिंग गैस। नेक्स्ट वन, लिस्ट एसिडिक एंड मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिस्ट। तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स रहते हैं, +1 पे भी रहता है, +1 पे भी रहता है, +2 पे भी रहता है, +3 पे भी रहता है, +4 पे भी, +5 पे। सो +1 वाला लिस्ट, +5 वाला मोस्ट चेक करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2, 2 नाइट्रोजन +2, 1 नाइट्रोजन +1, -2 5 टाइम्स, -10 in order to balance +10, 2 people +10, 1 people +5. So +1 is the least one, true. +5 is the most one, true. So option is A. So with this, we'll rub this and we'll move for the next set of questions. So we are moving for the next set of question. Question number 18. Liquid ammonia is used in refrigerator because we know that liquid ammonia हमारा एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो क्यों होता है रेफ्रिजरेंट में? इट हैज हाई डाइपोल मोमेंट, नॉट रिलेवेंट, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी तो अच्छी होती है वाटर में बट रिलेवेंट नहीं है। बेसिसिटी, नो रिलेशन विद द रेफ्रिजरेटर। इट हैज हाई हीट ऑफ इवोपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, रेफ्रिजरेटर में रहना है तो हीट ऑफ इवोपरेशन इसकी हाई होनी है क्योंकि लिक्विड अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है। आंसर होगा इट हैज हाई हीट ऑफ इवोपरेशन। नेक्स्ट, रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन येलो फास्फोरस। येलो फास्फोरस कुछ नया नहीं है, व्हाइट फास्फोरस को ही जब अल्ट्रावायलेट लाइट में डालेंगे तो वही रेड होता है। तो व्हाइट फास्फोरस को ही जब अल्ट्रावायलेट
अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखेंगे तो येलो फास्फोरस होगा। तो इट इज नथिंग डिफरेंट, इट इज व्हाइट फास्फोरस ओनली। सो रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव। येलो फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा था आपको पता है, इस पे सॉरी यानी व्हाइट फास्फोरस का इस पे बॉन्ड एंगल का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था, इसलिए स्टेबिलिटी कम और रिएक्टिविटी ज्यादा थी। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी। और इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर था, याद कीजिए। व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, और ये बीच वाली लाइन हटा के जब रेड के लिए पढ़ते हैं तो बीच वाली लाइन हटा के वो अपने आगे और पीछे वाले से कनेक्ट करके पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इट इज हाईली पॉलीमेराइज्ड। क्लियर। मिक्सचर यूज्ड इन द होम सिग्नल। होम सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने वीडियो किया हुआ है CaC2n CaC3P2, मतलब कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड दोनों का जो कंटेनर रहता है उसका एक कंटेनर में रखा रहता है, कैप ओपन करके पानी में डाल देते हैं। सिक को सिग्नल देने में काम आता है, स्पेशली जब इमरजेंसी हो या कोई पास देना हो, किसी से हेल्प की जरूरत हो। तो कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड और H+ के साथ ये दे देता है एसिटिलीन गैस C2H2। याद ध्यान दीजिए, वाटर में डाला है, हाइड्रोलाइसिस होगी, प्लस माइनस H+OH- मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा और कार्बन हाइड्रोजन के साथ कार्बन एसिटिलीन गैस। यहां से जब हीट कर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो प्लस माइनस अगेन कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और फास्फोरस H के साथ फॉस्फीन बनाता है। सबको पता है कि ये एसिटिलीन, ऑक्सो एसिटिलीन, ये लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो ये हमारा जलेगा और ये PH3 स्मोकी रिंग प्रोड्यूस करेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया है। तो आंसर हमारा क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, आंसर D। सो वी विल रब इट एंड वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं, मैंने बहुत बार पढ़ा है, 5, N2O, NO, N2O3, N2O, एक्चुअली N2O4 भी है और इसका मोनोमर क्या रहेगा, NO2 एंड N2O5। इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +1, +2, +3, +4, +5। चेकआउट। -2 in order to balance +2, 2 people, 1 people +1. -2 in order to balance +2. -6 in order to balance +6, 2 people +3. -2 4 times -8 in order to balance +8, 2 element, so +4. -10 in order to balance +10, 2 element +5. So जैसे जैसे OS बढ़ता है, जैसे जैसे OS इंक्रीज होता है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब OS इंक्रीज करे तो यहाँ न्यूट्रल एसिडिक, मोर एसिडिक, मॉस एसिडिक। कॉन्सेप्ट समझिए, न्यूट्रल एसिडिक, मोर एसिडिक, मॉस एसिडिक। जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी, जितना ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा एसिडिटी घटेगी, न्यूट्रल होगा। तो चेक कर लीजिए हमें कौन सा ऑक्साइड चाहिए, न्यूट्रल नहीं होगा, +5 वाला नहीं होगा, सब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो न्यूट्रल कौन होगा, N2O, आंसर D। कॉन्सेप्ट क्लियर। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेन, एस्टिबीन। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स डिस्कशन किया है जब हमने हाइड्राइड का लेक्चर किया हुआ है। डिटेल्स डिस्कशन हुआ है कि इनके जो लोन पेयर होते हैं, क्योंकि लोन पेयर कितना इजीली दे रहा है इसी पे डिपेंड करेगा। NH3 में ड्रैगोज रूल नहीं एप्लीकेबल होता था और इन सब पे ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल हो जाता था। नहीं होने से इनका हाइब्रिडाइजेशन होता था नॉर्मल sp3 और S कैरेक्टर आता था 25%। इनमें ड्रैगोज रूल नहीं एप्लीकेबल होता था तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था, सिंपल ओवरलैपिंग होती थी एक्सियल, और सब एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री के परपेंडिकुलर रहते हैं, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इनका बॉन्ड एंगल आता था नियर अबाउट 107, 94, 93, 92। इन सब चीजों से एक चीज क्लियर हो गया था कि यहाँ जो S कैरेक्टर हमारा आता था, इनके जो इन्वॉल्वमेंट्स रहते थे ड्रैगोज में हमने कैलकुलेट किया हुआ था 6% और प्योर बच जाता था 94। तो इसका S 25, इसका S 94। तो जितना ज्यादा S होगा उतना न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना ज्यादा S होगा उतना न्यूक्लियस के करीब होगा। बेंट रूल भी यही कहता है कि S का कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना सिमेट्री न्यूक्लियस के पास आएगी, उतना छोटा और मोटा सिमेट्री बढ़ते जाएगा। क्लियर। नो, S कैरेक्टर इसका ज्यादा था तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास हुआ। न्यूक्लियस में प्लस
और एस कैरेक्टर में इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर उसको ज्यादा ग्रिप कर लेगा। न्यूक्लियस इनके लोन पेयर को हिलने नहीं देगा जनरली, तो ये इनके लोन पेयर जनरली डोनेट नहीं होंगे। इनके लोन पेयर सिर्फ 25% एस कैरेक्टर है तो बंधे हुए हैं, तो ये आराम से जाएंगे। इसीलिए मैंने वहां पढ़ाया भी था कि अमोनिया वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है, बिकॉज इनके लोन पेयर विथ रेस्पेक्ट टू दीज हाइड्राइड्स इजिली डोनेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं, इसलिए अमोनिया अच्छा लिगेंड भी बनाता है। अमोनिया वाटर में अच्छा सॉल्युबल भी होता है 31% वेट बाय वेट। तो ये चीज हमने हाइड्राइड वाले लेक्चर में डिस्कस की होगी, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 2। नाउ आंसर इसका ए रहेगा। Which question number 23, which one of the following is anhydride of nitric acid? Nitric acid is nothing but HNO3। जब भी एनहाइड्राइड पूछे 2 बार लिख के वाटर निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको? वाटर। H खत्म, H2O, एक ऑक्सीजन चाहिए, 3 में से 1 हट जाएगा तो 2, और चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, N2O5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, N2O5। क्या पूछ रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 2 टाइम्स लिखिए, एनहाइड्राइड मींस वाटर रिमूव कीजिए, यू विल गेट N2O5। नाउ आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, PCl3 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म। PCl3 वाटर से रिएक्ट करेगा तो PCl में क्या होगा, PCl3 और वाटर, वाटर में हाइड्रोलाइसिस होगी तो वाटर क्या रहता है, H प्लस एंड OH माइनस। नेगेटिव वाला Cl माइनस को हटाएगा तो क्या बचेगा, POH। PCl3 था, सब Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH OH OH। तो देखिए क्या बना, H3PO3 ही बना, H3PO3 ही बना, और साथ में HCl। क्लियर है? सो आई थिंक वी हैव डन दिस विथ वेरी, बहुत अच्छे से हमने वेरी गुड मैनर में कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझने में दिक्कत हो रही है, यानी आपने प्रीवियस लेक्चर मिस किया है, कॉन्सेप्ट मिस किया है, यहाँ मैं रफली ब्रीफली उसको रिव्यू कर रहा हूँ, अगर कहीं डाउट हो तो रेस्पेक्टिव लेक्चर को कवर कीजिए जाके। सो यू विल रब इट एंड विल मूव फर्दर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 25, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में मैंने आपको बार बार बोला है कि जो POH बॉन्ड होंगे, ये H इसकी बेसिसिटी बताएगा, और जो P के साथ डायरेक्टली H बॉन्ड होंगे वो इसके रिड्यूसिंग नेचर को बताएगा। और क्या रहता था, P डबल बॉन्ड O कंपल्सन, POH कंपल्सन, और टोटल 4 बॉन्ड। अब देखिए क्या है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। H3PO4 में क्या क्या बन गया, एक H बन गया है, 2 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस। तो क्या क्या बच गया है, H2 बच गया है, P खत्म, O2 बच गया है। तो H2 और O2 खत्म, मतलब सॉरी H2 और O2 बचा है, मतलब देखिए क्या बचा है, काउंट कर लीजिए। हमें चाहिए H3PO4, H3PO1 O2 O3 O4। ट्रिक यही है। अब चेक कीजिए क्वेश्चन क्या है, बेसिसिटी पूछ रहा है। तो बेसिसिटी के लिए ट्रिक मैंने क्या बताई है, PO के साथ कितने H हैं, O के साथ पहला H, O के साथ दूसरा H, O के साथ तीसरा H, ट्राई बेसिक। नेक्स्ट H3PO3। अब फिर वही कहानी, आपको खुद से लिखना ही पड़ेगा, H3PO3। तो P के साथ डबल बॉन्ड कंपलसरी, सिंगल OH कंपलसरी, और 2 और बॉन्ड बनने हैं। तो H3PO3 बन क्या क्या गया, HPO2, HPO2 बच क्या गया, H2NO। H2O का मतलब क्या क्या बच गया, एक H बच गया, एक OH बच गया, H2O। अब क्वेश्चन H3PO3 बेसिसिटी पूछ रहा है। बेसिसिटी के लिए आपको POH है, एक OH एक दूसरा OH, तो क्या हो जाएगा, डाई बेसिक। 2 OH है तो डाई बेसिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द नेचर। नेचर में नाइट्रोजन गैस है, और कौन है, इनर्ट है। लेज कुरकुरे के पैकेट में कौन रहता है, एयर में कौन रहता है, हालांकि वहां पे वो ऑक्सीजन भी रहता है, पर नेचर में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। क्लियर है? अब H3PO2 इतना बता चुका हूं, तो PO2 के लिए क्या करना होगा, यही चीज मैं H3PO3 का बनाया है। तो PO2 में 1 ऑक्सीजन कम करना होगा, तो 1 ऑक्सीजन कम कर लो, और क्वेश्चन देख लो क्या है, H3PO2 इज, इसकी भी बेसिसिटी, तो यहाँ सिंगल OH है तो मोनो बेसिक, सिंगल OH है तो मोनो बेसिक। क्लियर? विच वन ऑफ द, ये खुद से भी करेंगे जाके, वहां जिसको कंफ्यूजन है, P डबल बॉन्ड होना जरूरी है, POH जरूरी है, 2 और बॉन्ड चाहिए। H3PO2, HPO2 हो चुका है, सिर्फ 2 H बचे हुए हैं, 2 H। और जब बेसिसिटी की बात होती है तो कितना HO के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल, तो मोनो बेसिक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक।
एंड इट हैज द 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस पे एक पूरा वीडियो है, मोस्ट प्रोबेबली 7.4 सेक्शन नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इस पूरा वीडियो में सारा डिटेल्स बताया हुआ है। आंसर इज NO। यहाँ पे लिविस थ्योरी का एक्सेप्शन आ जाता था, पैरामैग्नेटिक रहते थे, फिर डाइमर विमर। आप जाके वो लेक्चर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, द PP बॉन्ड एंगल इन द फास्फोरस इज, ये तो सबको पता है फास्फोरस का क्या रहता है, PP बॉन्ड कैसे रहते हैं। यही बॉन्ड के लिए तो सारा खेल शुरू हुआ है कि बॉन्ड एंगल का जो स्ट्रेन है बहुत ज्यादा है, इक्वल टू द साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड एंगल के। इस मैक्सिमम मोर स्ट्रेन के कारण इनके रिएक्टिविटी अच्छी थी, और रिएक्टिविटी अच्छे होने के कारण एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करते थे, बर्न करते थे, ग्लो करते थे, क्या क्या था सब कुछ इसी 60 डिग्री के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो नाउ वी विल रब इट एंड वी विल मूव फर्दर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। Question number 31. Acts as an OA as well as RA. That means to say oxidizing agent as well as reducing agent काम करना चाहिए। हमें पता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स का हमने देखा था +1 से +5 तक गया था नॉक्स। यहाँ पे मैं इसको रैंडमली HNO2 लेता हूँ और देखते हैं क्या हो सकता है। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीजन -2, 2 टाइम्स -4, हाइड्रोजन +1, ये दोनों एग्रीगेट -3, सो बैलेंस करने के लिए +3। सो नाइट्रोजन +3 से आगे भी जा सकता है और +3 से पीछे। ऐसे जनरली भी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 तक जाएगी अगर ऑक्सीजन के साथ बात नहीं किया जाए तो भी, क्योंकि नाइट्रोजन में S and P दोनों है, S के 1 and P के 3। सो नाइट्रोजन +3 से आगे एक्सटेंड करेगा, दैट इज वेरी श्योर, एंड पीछे भी जाएगा डिक्रीमेंट, वेरी श्योर। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो इसका रिडक्शन होगा और दूसरों के लिए जो OA काम करेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसका ऑक्सीडेशन और दूसरों के लिए आ रहे। दिस इज ए सुपर ट्रिक, आपको हर जगह काम आएगा। तो कैसे पता करेंगे कि कौन OA है कौन RA है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया +3। जिस केस में वो +3 से +4 की तरफ मूव करेगा, बिकॉज देयर इज ए चांसेस टू इंक्रीज, दिस इज नॉट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जब बढ़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन तो दूसरों के लिए RA, जब घटेगा तो इसका रिडक्शन +3 से +2, इसका रिडक्शन तो दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग। अगर खुद ऑक्सीडाइज किया तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो HNO2 कैन एक्ट एज OA एज वेल एज RA। HNO2 कैन एक्ट एज OA हमने देख लिया, RA देख लिया है। HNO2 क्या हमारा एसिड है, HNO3 क्या होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रस। सो एसिड ही है, क्लियर है। तो एसिड भी है, OA भी है, RA भी है, सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नाउ हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट इन P4O10? बहुत बार किया हमने, फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ ऑक्सीजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन, यही 6 ब्रिजिंग है। ये लोग ब्रिजिंग थोड़ी है 7th 8th 9th 10th, ये लोग ब्रिजिंग नहीं है। तो टोटल ब्रिजिंग कितने हैं, इन लोगों को छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, काउंट इट 1 2 3 4 5 and 6। तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन 6। ऑक्साइड अपीयर्स ब्लू, ब्लू नेगेटिव टेम्परेचर, ब्लू बहुत बार पढ़ाया हुआ है। द रिएक्शन ऑफ जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दिया है जब आप HNO3 पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली अगर HNO3 का हमने रिएक्शन देखा था 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉपर के साथ अलग देता था डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। तो कॉन्सेंट्रेटेड में तो कॉपर हो, जिंक हो, चाहे लेस रिएक्टिव मेटल हो या मोर रिएक्टिव मेटल हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड जिंक पे फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पे आइदर विल गो विद द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक हमारा कॉपर, और विल गो विद मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक। तो फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड पे, पर डाइल्यूटेड में फर्क पड़ता है। अगर हमने जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कॉपर पढ़ लिया रहता तो यहाँ हमारा आंसर गलत हो जाता। तो यहाँ मैंने स्टार लगाया क्योंकि आपको जाके HNO3 के लेक्चर को देखनी है, और उसमें ये मैंने ट्रिक समझा रखा है। ये ट्रिक बहुत काम करेगा, ये सारे क्वेश्चन जेई के आए हुए हैं, तो वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि इसका आंसर ए है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर द HNO3 लेक्चर, जहां हमने ट्रिक दिया हुआ है कि डाइल्यूट का कॉपर के साथ क्या होगा, जिंक के साथ क्या होगा, दैट मींस टू से सेपरेटली लेस रिएक्टिव के साथ, मोर्टल के साथ, और मोर के साथ क्या होगा। आंसर ए है। फॉर मोर डिटेल्स यू हैव टू विजिट टू HNO3 लेक्चर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज PP बॉन्ड? अब ये तो सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। अगर मेरे से आप ट्रिक पूछेंगे तो मैं तो यही बोल दूंगा, देखिए ऑड ऑड ऑड,
ऑड में पीपी नहीं होता है। ऑड जब भी हो तो ऑड में क्या होगा, इधर इवन और बीच में पीओपी हो जाता है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो बिना स्ट्रक्चर के भी बना सकते हैं। मैंने क्या ट्रिक लगा लिया, ऑड ऑक्सीजन। तो ऑड ऑक्सीजन जब दो पार्ट में बटेगा तो यहाँ सपोज इसका एग्जांपल लिया तो O5 तो O4 करके दो इधर बीच में पीपी खत्म, तो पीपी बच कहाँ जाएगा। हालांकि ये मेरा अपना ट्रिक है, आप चाहे तो आप सारे स्ट्रक्चर को याद रखें और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सो विद दिस अब इसको रब करेंगे एंड विल मूव फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन इन्वॉल्व इन p pi d pi। एज वी नो नाइट्रोजन ग्रुप का पहला मेंबर है, इसके पास यूनिक एबिलिटी होती है p pi की, क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन में एब्सेंस ऑफ वैकेंडी और वाइटल होते हैं। तो नाइट्रोजन के नीचे जो आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन लोगों में डी तो रहेंगे क्योंकि नाइट्रोजन होता है 2s2 एंड 2p3। इसके जैसे नीचे आएंगे 3s2, 4s2, 5s2 और 2 के बाद सब में 3 से क्या शुरू हो जाती है, डी की एंट्री। चेक कीजिए 1s, 2s, 3s, 2p, 3p और 3 से डी की एंट्री शुरू हो जाती है। तो इसके बाद सब में डी हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में डी नहीं होगा, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, फास्फोरस में डी की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट वन, which of the halogen acid should have the highest Be, that means to say bond dissociation energy। किसके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगा, जो ज्यादा मजबूत होगा। हाइड्रोजन सब में कॉमन है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाने से इनकी साइज बढ़ती जाती है। साइज बढ़ते जाएंगे तो चीजें वीक होती जाएंगी। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग या मजबूत HF रहेगा, तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी भी इसी को लगेगी। क्लियर। नाउ विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट RA रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ देखिए क्या है, सारे हाइड्राइड्स हैं, सारे क्या है, हमारे हाइड्राइड्स हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेन, एस्टिलीन। बट अब डिफर क्या कर रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो नाइट्रोजन छोटा, ग्रुप में और नीचे गया और बड़ा, नीचे गया और बड़ा, और नीचे गया और बड़ा। एज वी गो डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज कीप ऑन इंक्रीजिंग होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कराना इजी हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। द नेक्स्ट वन, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। बहुत बार बात हो रही है, नाइट्रोजन 2s2, 2p3, नाइट्रोजन में सिर्फ S and P, D नहीं, तो 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, विच अमोनियम सॉल्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स जेई में आया हुआ क्वेश्चन। विच अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोजेस टू गिव नाइट्रोजन, तो देगा तो यही। अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी हमारा बनता है नाइट्रोजन, बट NH4Cl सीधा हीटिंग नहीं करते हैं, डिकम्पोज, सीधा इसकी हीटिंग या डिकम्पोजिंग नहीं करते हैं। पहले इसको NaNO2 के साथ रिएक्शन करा के एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आता है और उसकी हीटिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का कैच यही था। आप जाके नाइट्रोजन का हमारा प्रिपरेशन का वीडियो देखिए, डाइनाइट्रोजन वीडियो देखिए, वहां आपको ये दोनों ही मेथड से बनता हुआ मिलेगा। बट इसमें हीटिंग के बिफोर NaNO2 से रिएक्शन होगी, उसके बाद हीटिंग। यहाँ सीधा पूछा जा रहा है विच सॉल्ट डिकम्पोज, डायरेक्ट हीट करने पे। तो यही था हमारा ऑरेंज कलर का, जो ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन और ग्रीन कलर का Cr2O3 देता था। जाकर वो वीडियो फॉलो कीजिए। विच एसिड पॉजेज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग भी होना चाहिए, रिड्यूसिंग भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग भी होना। आज बहुत बार किया हमने HNO2, बहुत बार, OA हो, RA हो, एसिड हो, क्या क्या हो, सब कुछ रहेगा, जो भी रहेगा हमारा HNO2। सो विद दिस विल रब दिस एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब यहाँ ध्यान देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कॉमन है, सारे ऑक्साइड है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जब हमने ऑक्साइड पढ़ा है वहां एक सुपर ट्रिक बताया गया था कि नीचे जाने पे ऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है, नीचे जाने पे ऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है। ऑक्साइड के लेक्चर में सुपर ट्रिक है कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, तो यहाँ डिक्रीजेज, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, N2O5 का। इसीलिए सारे लेक्चर्स देखना जरूरी है। द नंबर ऑफ पेंटागॉन्स इन C60 एंड नंबर ऑफ हेक्सागॉन ट्राइगॉन्स इन व्हाइट फास्फोरस।
पेंटागन इन C60 का मतलब बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर फुलरेंस में याद रखिएगा पेंटागन 12 होते हैं और हेक्सागन 20। ये 10th क्लास की चीज है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बकमिनिस्टर फुलरेंस, पेंटागन 12, हेक्सागन 20। और यहां से यहां लिख लेंगे पेंटागन इसका 12 रहता है और हेक्सागन 20। हमें पेंटा से मतलब है। व्हाइट फास्फोरस में कितने ट्राइगोन्स या ट्रायंगल होते हैं? बार 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 बोला जा रहा है। व्हाइट फास्फोरस में काउंट कीजिए कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4। तो यहां से 12 और यहां से 4। तो आंसर क्या होगा मेरा? कोई 12 4 वाला है? यस। पेंटागन इन C60 मींस बकमिनिस्टर फुलरेंस। आपको 10th का याद होना चाहिए। इसके पेंटागन 12 और हेक्सागन 20 होते हैं। व्हाइट फास्फोरस का बना दिया स्ट्रक्चर, काउंट कर लीजिए ट्रायंगल्स कितने हैं? 4। सो 12 और 4 का सेट यही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्साइड को मैं पढ़ा के थक गया हूं, आप खुद से पढ़ लेंगे। -2 in order to balance +2, 2 people +1, -2 in order to balance +2, -2 3 times -6 +6 करने के लिए 2 लोग +3, -2 2 times -4 बैलेंस करने के लिए +4। देखिए इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बात खत्म। आंसर बी। The compound does not produce nitrogen gas, does not produce nitrogen gas by the thermal decomposition। देखने में तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चन JEE 2019 का था, ये भी JEE 2019, ये 2018, सारे JEE के रिसेंट क्वेश्चन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जब आप पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ आपको। ये कंफ्यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन होता है यहाँ से अमोनिया मिलता है ना कि नाइट्रोजन। तो आप अगर नाइट्रोजन और अमोनिया में पूरी तरह से आप क्लियर है तो ये नाइट्रोजन की बात कर रहा है, और रॉन्ग कुछ नॉट तो ये तो अमोनिया देता है, JEE 18 का है। नहीं तो डाउट हो तो नाइट्रोजन और अमोनिया के दोनों प्रिपरेशन के वीडियो देखिए। इन विच स्पीसीज नाइट्रोजन इज इन द sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का क्या मतलब होगा? कोई एक सेंट्रल एटम होगा तो एक इधर एक इधर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, पाई बॉन्ड काउंट होता नहीं। तो sp तो सब में यहाँ भी NO2 है, यहां भी चांसेस है, एक लेफ्ट एक राइट, यहां भी चांस है। पर यहां पे प्रॉब्लम क्या है? इसमें माइनस भी काउंट हो जाएगा। यहाँ तो ये तो है ही नहीं कंपटीशन में। इसमें लोन पेयर बचेगा तो वो काउंट होगा। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में हमें ध्यान क्या रखना है? हमें सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर काउंट करनी रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? NO2+। क्लियर? सो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। सो विल रब दिस एंड विल मूव फर्दर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 48। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद द व्हाइट फास्फोरस। JEE 2014 एडवांस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरा ट्रिक क्या रहेगा? मैंने जब हैलोजन आपके हाइलाइट्स पढ़ाए हुए हैं, कौन से? PCl3 और PCl5, PX3 और PX5। तो वहां पे दो रिएक्शन होते थे, एक SOCl2 का, एक SO2Cl2 का। तो SOCl2 में SOCl2 से एक ऑक्सीजन कम है तो हम PCl3 पे जाएंगे रेदर देन PCl5। ये कोई ट्रिक है बस समझने के लिए। जब मैं PCl3 और PCl5 मैंने पढ़ाया तो PCl3 का रिएक्शन होता है SOCl2 से एंड PCl5 का जब SO2Cl2 से। तो एक ऑक्सीजन बढ़ेगा तो माइंड में रखना है कि Cl3 की जगह Cl5 आ जाएगा। दैट मीन्स टू से अगर क्वेश्चन में SO2Cl2 रहता तो आंसर PCl5 हो जाता है, एंड SOCl2 है तो PCl3। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय NO, नॉट शोन। सो इट इज द पैरामैग्नेटिक न्यूट्रल है, कंबाइन विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो सही है। तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट कहां से आ गया? NO क्या रहेगा हमारा? N2O, NO, ये सारे क्या है? कलरलेस गैसेज हैं। तो क्या सही नहीं है हमारा? क्योंकि आंसर हमारा नॉट। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अपन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन। अब आप HNO3 का लेक्चर जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों लेक्चर्स में इतने इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। जब फिजिकल प्रॉपर्टी देखिएगा तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसका ये कलर NO2 के कारण आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको चाहे प्रैक्टिस करनी होगी, बाय हार्ट करनी होगी और प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो कौन HNO3 के जब फिजिकल प्रॉपर्टीज जाके आप देखेंगे, वहां मैंने पढ़ा दिया है। येलो ब्राउन कलर क्यों आता है? NO2 के कारण। नेक्स्ट, द परसेंटेज PP कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल फॉर्मिंग PP बॉन्ड इन P4। P4 का बॉन्ड क्या रहता है? P4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, S कैरेक्टर 25, क्योंकि 1 + 3, 4 में 1 है S, सो 4 में 3 है P, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 75। सिंपल मैथमेटिक्स। PP बॉन्ड इन P4, व्हाइट फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 में 1s 3p, 1s एंड 3p, इस 4 में 3 फास्फोरस है, 4 में 3 फास्फोरस है तो 100 में 75। नेक्स्ट,
Which gas is evolved when PbO? Which gas is involved in the PbO2 treated with conc HNO3? JE 2005, previous one JE 2007, JE 2013. इसमें क्या होगा, थोड़ा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड है, इस मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा एंड वाटर के साथ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए पेल ब्लू लिक्विड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू गैसेज NO and NO2 को मिला देंगे इक्विमोलर में तो N2O3 आ जाएगा। दिस इज द ओनली ऑक्साइड विच एग्जिस्ट एट द नेगेटिव टेम्परेचर। पेल ब्लू लिक्विड इक्विमोलर दो गैसेज कौन से हैं? इक्विमोलर दो गैसेज NO and NO2 दोनों जुड़ के N2O3 हो जाएंगे। जहां भी नेगेटिव टेम्परेचर दिख जाए, जे 2005 का क्वेश्चन है, N2O3। सो हम इसको रब करेंगे एंड विल मूव फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 54, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय। मॉइस्ट अमोनिया को कहाँ सुखाया जा सकता है? ये अमोनिया में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि अमोनिया का लोन पेयर फ्री रहता है, इस पे ड्राइवोज रूल नहीं लगता है, बाकी सारे हाइड्राइड पे ड्राइवोज लगते थे। अमोनिया का लोन पेयर में एस कैरेक्टर 25, फॉस्फिन में 94 तक था, तो ये कम कनेक्टेड था न्यूक्लियस से, इसके लोन पेयर फ्री थे। अमोनिया का लोन पेयर फ्री होने के कारण अमोनिया वाटर में अच्छा सोल्यूबल रहता था, 31% वेट बाई वेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी अच्छी थी, लिगेंड्स की तरह यूज किया जाता था अमोनिया। अब यही रीजन था, वहां क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि अमोनिया को सिर्फ और सिर्फ क्विक लाइम पे ड्राई किया जा सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ अगर हम इसको ड्राई करते थे तो जाकर उनके साथ अलग कॉम्प्लेक्स बना देता था, और हमारा मोटो कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं, अमोनिया को ड्राई करना, उससे वाटर निकालना, ड्राई करना, सुखाना। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्विक लाइम। ये क्वेश्चन किया हुआ, आप जाकर अमोनिया में देखेंगे। 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस वाटर। प्रीवियस क्वेश्चन जे 2000 का था, ये 99 का है। कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है, और आपको याद होगा ये रिएक्शन कहाँ का है? कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2 स्मोक स्क्रीन में ये रिएक्शन हुआ था वाटर के साथ, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ जब ये रिएक्शन हुआ था तो मेटल यहाँ से H+OH- तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाते थे। मेटल का हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जो H+ निकलता था फॉस्फोरस के साथ और 2PH3, तो कितने मोल ऑफ फॉस्फाइन आते थे? 2 मोल। सारे रिएक्शंस पहले से पढ़ाए हुए हैं, अब जाके आप देखेंगे तो मैं इसका हिंट कर देता हूं। ये रिएक्शन कहाँ पढ़ाया हुआ है? स्मोक स्क्रीन में। और टॉपिक क्या रहेगा इसका? फॉस्फीन वाले लेक्चर में मिल जाएगा आपको। मोस्ट प्रॉब्ली लेक्चर नंबर 10 होना चाहिए मोस्टली। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड गैस? किसका कलर होता है? ब्राउन कलर। सारी चीजें पहले बताई हुई है। यह क्वेश्चन था जेई 1987 का। बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5। स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। व्हाइट फॉस्फोरस एंड NaOH ये क्या देता है हमको? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन PH3 के साथ जो X आता था क्या रहता था? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड रहता था, NaHPO2 अगर आपको याद होगा, जहां से हमारा फॉस्फोरस 0 से एक बार रिडक्शन और एक बार ऑक्सीडेशन में जाता था। दैट्स व्हाई इट इज द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, बिकॉज फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 रहेगा, निकालेंगे तो एक जगह डिक्रीज करेगा, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में एक जगह इंक्रीज एक जगह डिक्रीज, सो 1 प्लस रिडक्शन 1 प्लस ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनल because similar element undergoing oxidation and reduction. Compound do not produce nitrogen। ये क्वेश्चन आज हमने किया हुआ है। ये तो एजाइड है, प्योर फॉर्म में देगा, डाइक्रोमेट है, ऑरेंज से ग्रीन कलर Cr2O3 निकलेगा, ये भी मिलेगा, तो ये हमको अमोनिया देगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आज दोबारा हो रहा है, हमने पहले भी किया हुआ है। तो विथ दिस वी हैव फिनिश्ड दिस वन, वी विल रब दिस एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द ग्रुप 15, JEE 2015 एडवांस का क्वेश्चन है। क्लियर? अब BiO2 इज मोर बेसिक, एसिडिक बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, उसका आज मैंने क्वेश्चन भी कराया, सुपर ट्रिक्स भी दिया हुआ है, सब कुछ सही है। PH3 भी बॉइल्स करेगा लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि अमोनिया में H बॉन्डिंग हो जाएगा। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ मिलता है तो H बॉन्डिंग होता है, वहां पे एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, तो छोटी होके भी बड़े की तरह काम करेगी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो इसका कम। सब कुछ सही है। यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता है, क्योंकि साइज देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, एंटीस्मन, सबसे छोटा साइज है। छोटे साइज के चीजों को इतना पास रखेंगे और बड़ी साइज की चीजों को, बाकी किसी और को नाइट्रोजन छोड़कर फॉस्फोरस लीजिए, बड़े साइज के
बॉन्ड लेंथ देखिए छोटा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो इन लोगों के ऊपर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है छोटे दूर पे पास में होने के कारण ये लोग सिमिलर चार्जेस रिपेल करने लगेंगे और इन पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा, इसीलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड पे नहीं टिकता है और नाइट्रोजन फाइनली जाकर बना था क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर से बात को समझ लीजिएगा, नाइट्रोजन साइज सबसे छोटा है, छोटा साइज होने के कारण बॉन्ड लेंथ कम, ओवरलैपिंग पास में होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो दोनों लेंथ पेयर पास में आएंगे, पास आएंगे तो उनके क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से ये मजबूत नहीं हो सकता है तो ये मजबूत होगा। ऐसे भी ये ट्रिपल में मल्टीपल बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करता है, जबकि P4 मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। नेक्स्ट एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। N2 is not prepared by the heating, ये क्वेश्चन आज बार बार घूम के आ रहा है। डाइक्रोमेट मेथड, फर्स्ट वन परक्लोरेट जिसमें एक्सप्लोड कर जाता था, तो बच क्या गया हमारा, नॉट है, क्योंकि ध्यान क्या रखना है, नॉट है। नेक्स्ट वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NO2, NO2 भी आज बहुत बार आया, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, NO2 दिख ही रहा है, NO2 B से बेंड से बनाएगा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजेज FeS2SO4 NO2 कर देगा, कैन एक्ट एज एन OA बट नॉट RA। अब इस चीज की एनालिसिस करेंगे, देखिए इसकी एनाटॉमी कर लेते हैं। NO2 कहाँ गया, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन -2 टाइम्स -4 इन ऑर्डर टू बैलेंस +4 है। मैंने आज भी आपको सुपर ट्रिक सिखाया था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ +5 भी जा सकता है और बिलो भी जा सकता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जब नाइट्रोजन रिड्यूस होगा तो दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग, दैट मीन्स टू से ये RA एंड OA दोनों काम करेगा। इन्होंने बोला नॉट, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये गलत है, बिकॉज NO2 कैन एक्ट एज OA एज वेल एज RA। क्लियर? सो विल रब दिस एंड विल मूव फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। सो मूव करना अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 63, ऑन हीटिंग NH4Cl एंड KNO2 वी गेट। इसकी हीटिंग करने पे मुझे क्या मिलेगा, चलिए एक और सुपर ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए नाइट्रोजन का, +1 हाइड्रोजन 4 टाइम्स +4, क्लोरीन -1, so overall +3, so in order to balance -3, oxygen -2 टाइम्स -4 +1, overall -3, so in order to balance +3। अब दोनों नाइट्रोजन ही है, दोनों क्या है, नाइट्रोजन है, दोनों का एवरेज निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर का, एक का -3 एक का +3, एवरेज कितना आ जाएगा 0। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे तो 0, देखिए 0 कहाँ पे है। क्लियर? ये सारे सुपर ट्रिक्स हैं, आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू each phosphorus in P4O10, 4 phosphorus 10 oxygen, 4 phosphorus 10 oxygen, so 1 phosphorus 10 by 4, 2.5। HNO3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, इस नाइट्रोजन को इधर ला देना है, फॉस्फोरस की एंट्री करा देनी, क्योंकि P4 है, 4 से मल्टीप्लायर लगा हुआ है, HPO3। अब बाहर निकला है नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन, 4 का मल्टीप्लायर, 4 का मल्टीप्लायर निकला हुआ है, यानी 4 नाइट्रोजन निकला हुआ है, और पहले से ऑक्सीजन कितना था, 10 था, ऑक्सीजन 10 था, तो क्या बना देगा N2O5, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 2 5 10, सो N2O5 बन जाएगा। नाउ डाइपोल मोमेंट इज द हाईएस्ट फॉर, आज हमने प्रूफ किया था NH3 हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहा था क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा था, तो जब फ्लोरीन नहीं होगा तो आयोडीन कौन होगा, क्योंकि टॉप पोजीशन पे है अपने ग्रुप में और बॉटम पे है। NH4Cl is used to clean the metal surface, NH4Cl को मेटल सरफेस क्लीन करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, it dissociates in ammonia and HCl, no, ammonia NH3 forms soluble complex with metal, yes, अमोनिया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही बनाएगा, NH4 फॉर्म्स वोलेटाइल, नो, क्यों, फिर से ड्रैगोज रूल, NH3 का जो लोन पेयर था वो फ्री है, फ्री लोन पेयर देने के कारण वाटर में अच्छा सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी 31% वेट बाय वेट, उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने के फॉर्मेशन की टेक्निक अच्छी, इसी कारण अमोनिया को हमने सिर्फ और सिर्फ क्विक लाइम पे सुखाया था, जबकि अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे हमने उसको नहीं सुखाया था। मॉइस्ट अमोनिया को सिर्फ क्विक लाइम पे डाला था, ना कि P4O10 पे, ना कि H2SO4 पे, ना कि एनहाइड्रस CaCl2 पे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है, इसके पास टेंडेंसी है, तो NH3 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेगा मेटल के साथ, इसीलिए इसे मेटल को क्लीन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, एवरेज कर लीजिए, 2 से डिवाइड भी करेंगे 0 ही आएगा, 0 वाला नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन बनेगा। यहाँ पे एवरेज निकालिए, 4 फॉस्फोरस पे 10 ऑक्सीजन, 1 पे 2.5। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ये ट्रिक कहाँ पे पढ़ाई गई है, N2O5 के प्रिपरेशन में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का लास्ट प्रिपरेशन यही था, और इसी से रिलेटेड मैंने P4O10 पे अटैक करा के H2SO4 का रिएक्शन
रिएक्शन कराया था H2SO4 से, दोनों OH जाके इसके P4O10 के P सिंगल बॉन्ड O पे अटैक करके तोड़ते थे और H3PO4 मिलता था। डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट, ये नॉन पोलर आज ही प्रूफ किया, वाटर से हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहा था, तो Ni3 ही बचा। NH4Cl अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है क्योंकि फ्री लोन पेयर है। नाउ विल मूव फर्दर, सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट पे। फर्टिलाइजर्स हैविंग द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, देखिए ट्रिक अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO, सॉरी यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। सिर्फ नाइट्रोजन को चेक कीजिए, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन इधर बाकी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, काउंट कीजिए 12 and 2 14 and 16 30 and टोटल 32 और ये 14 14 28। देखिए अप्रॉक्स हाफ हाफ है, 28 32 करीब करीब बराबर, तो बहुत हाई परसेंटेज है, ये हमारा ट्रिक रहेगा। आउट ऑफ 60 ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NH2CO NH2 दैट इज यूरिया, उसमें 28 हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, तो बहुत हाई परसेंटेज है। क्लियर। स्किन टर्न्स येलो इन कांटेक्ट विद कॉन्क HNO3, ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो स्किन का प्रोटीन रहता है वो एक्सैंथ्रोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। येलो कलर ऑफ कॉन्क HNO3 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इस ये आज क्वेश्चन आज सो येलो कलर ऑफ कॉन्क HNO3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन हमने आज भी किया और मैंने बोला था कि अगर HNO3 के फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां मैंने कराया हुआ है ड्यू टू द NO2, ये क्वेश्चन आज एक बार पहले भी अलग फॉर्म में आया है। नेक्स्ट 171 इन स्मोक स्क्रीन कैल्शियम फॉस्फाइड इज यूज्ड बिकॉज, क्यों, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फाइड हमको वहां से फॉस्फीन देगा, हाइड्रोलाइसिस होगा कैल्शियम फॉस्फाइड का वाटर में डालने के बाद, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और जो उसका फॉस्फोरस है वो हाइड्रोजन के साथ फॉस्फीन दे देगा और ये फॉस्फीन ऑक्सीडाइज करके हमको क्लाउड ऑफ P2O5 दैट इज P4O10 व्हाइट डेंस फ्यूम्स का क्लाउड दे देगा और धुआं धुआं हो जाएगा। सो विल रब इट एंड विल मूव फॉर द लास्ट सेक्शन। So we are moving for our last set of question for the day. Question number 72. Mixture used on the tips of matchstick. माचिस की तीलियों के टिप पे कौन सा इसमें से केमिकल रहता है, तो ये तो आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पहले जानना ही होगा। K2Cr2O7 के साथ सल्फर एंड रेड फॉस्फोरस माचिस की तीलियों पे जो आगे लगा रहता है। नेक्स्ट वन, केमिकल नेचर ऑफ द नॉक्स मींस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के जो कंपाउंड है जो कहां से रिएक्शन से बन रहे हैं HNO3 एंड P4O10 4:1 के रेशियो में। मैंने आज भी ये रिएक्शन बताया हुआ है कि HNO3 जब 4 से इसका मल्टीप्लायर है और P4O10 के साथ है तो यहाँ का N बाहर और P अंदर, P का मल्टीप्लायर पहले से 4 है तो अंदर P जाएगा और क्या बन जाएगा HPO3 इधर बनेगा, जो N निकला वो 4 नाइट्रोजन, यहाँ से 10 ऑक्सीजन, तो N2O5 का डाइमर हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, सो N2O5 का डाइमर, N2O5 का ही आंसर है। अब पूछ रहा है कि इसका नेचर कैसा होगा, तो N2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, -2 5 टाइम्स -10, 2 पीपल +10 तो 1 पीपल +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीजन है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और N2O5 तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मोस्ट एसिडिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग RA मतलब हाइड्रोजन रिलीज होना, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा। इस ग्रुप में क्या रहता है, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। सबसे बड़ा साइज बिस्मथ का, सबसे बड़ा साइज बिस्मथ का, बिस्मथ हाइड्रोजन, क्योंकि बाकी में हाइड्रोजन कॉमन 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 कॉमन, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन लोगों से। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ सबसे बड़े साइज में, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, हाइड्रोजन रिलीज करना सबसे इजी, सबसे अच्छा RA बिस्मथ हाइड्राइड। The oxidation state of phosphorus in H4P2O7, H4P2O5, H4P2O6 respectively, ये तो आप जाके जब देखेंगे स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर सा पता चल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जो पहला क्वेश्चन था मैच स्टिक का, ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। यहाँ से हमें ये रिएक्शन करा के N2O5 निकाल लेना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, मोर ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन कॉमन है तो बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा, बॉन्ड लेंथ मोर, हाइड्रोजन इजिली रिलीज होगा। ये सारे क्वेश्चन जेई के रिसेंट ईयर के हैं, जेई 20 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट, जेई 22 जुलाई 21 शिफ्ट 2, 27 जुलाई 21 शिफ्ट 1, तो सारे रिसेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से किए हैं तो आप बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन जेई नीट एडवांस सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप सारे लेक्चर को अच्छे से करें और लास्ट में क्वेश्चन सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।